प्रकृति के बीच, निसर्ग के बीच, जैसे ये छोटा सा ही जंगल है, हम इसके बीच में इसका एक नैसर्गिक आनंद है उसको ले रहे हैं, लेकिन जैसे इस जंगल के बीच में हम घुसे हुए हैं ना, फंसे हुए तो नहीं कह सकता अब, लेकिन ये बड़े झाड़ झंकार से, इधर आओ बच्चों, ऐसे बेचारी ये फंस गई थी हमारी गुड़िया। निकल तो गई है। जैसे इस जंगल के बीच से इसको निकाला ना, ये तो छोटा सा जंगल है, ये तो इसके जीवन में तो बड़े झाड़ झंकार आ गए थे। क्या नाम है बाबू? कशिश कशीस लालवानी। कशीस लालवानी। और ये तुम्हारी क्या लगती है? मामी। क्या नाम है? वर्षा अंदानी। वर्षा अंदानी। इसने तो योग से अपना पूरा जीवन ही संवार लिया। क्या ठीक किया था? मैंने ना थायराइड सही थायराइड ठीक कर लिया, थायराइड, बीपी। और इसको इतना फिर भरोसा हो गया जब इस बेटी को देखा, किसी कारण से इसके टांगों में प्रॉब्लम आ गई, फिर टांगों के अंदर कुछ वर्म्स हो गए, इतनी हालत हो गई कि उसको ब्लीडिंग होने लगी। यह हालत आ गई कि डॉक्टर ने बोल दिया अब इसकी टांग काटनी पड़ेगी। और फिर भी ये डर रही थी। क्यों डर रही थी बाबू? ऑपरेशन हुआ, फिर टांग कटने वाली थी। हाँ, तो और फिर यहाँ आई तो शुरू में तो वैसे तो देखने में तो अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा परहेज करवाते हैं। तो अब कितना वजन कम कर लिया? 8 किलो। 8 किलो तो वजन कम कर लिया, और पैर कटने से बच गया। वजन कितना हो गया था? 110 था, अब 102। 110 वजन आ गया था। छोटी सी हाइट है गुड़िया की, और सारा शरीर ऐसे मतलब ढीला ढाला हो गया। अब इसको लगा कि भैया तो पता नहीं अब इस जीवन का क्या होगा। ये मेरे हस्बैंड ने, सब उसकी मेहरबानी है, बेचारा बहुत अच्छा है, पैसे की परवाह नहीं कर, मेहनत। क्या बात है भाई। चलो अब तू, अब जब तेरा पति इतना अच्छा है तो उसको तू गिफ्ट देना ये कि उसको भी बुलाऊंगी। हाँ, और उसको बोलना कि अब मैं अपने शरीर को अपने गुरु की तरह बनाऊंगी। मुझे देखती ना, देखो कि एकदम सारे शरीर को हमने पूरा साध के रखा हुआ है ना, ऐसे ही तेरा पूरा शरीर सज जाएगा बेटा। खाली 1 साल, कितने दिन? 2 महीने में तो ऐसी हो जाएगी, 2-2.5 महीने में, और 9 महीने में मेरी जैसी हो जाएगी। मेरी भी 54 उम्र है, पोते पोती है। 9 पोते पोती है, लेकिन मेरे से छोटी है। देख, अब जो यहाँ खाना पीना बता रहे हैं, नमक बिल्कुल कम, सेंधा नमक थोड़ा। अब देखो 8-10 बातें बता रहा हूँ सबके लिए भी। अनाज, नमक, मीठा, तला हुआ सब बंद। एक बार खाना खाना है दोपहर को, और उसमें भी अपने जैसे राजस्थान में अलवर की हो ना तुम तो, जवार, रागी, बाजरा, ये सब मोटे अनाज जिनको बोलते हैं वो, ठीक है ना, इसके लिए बता रहा हूँ। जो है ऐसे जवार की रोटी, जो खाओ ना गर्मी में, जो ठंडा हो, 1 रोटी खानी है, ज्यादा नहीं। और सप्ताह में 3 दिन उपवास करना। किसके ऊपर? लौकी के जूस या लौकी की सब्जी या लौकी का सूप और थोड़ा सलाद, फ्रूट्स। अनाज लेना ही नहीं, घी तेल लेना ही नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेने ही नहीं, मीठा लेना ही नहीं। एक बार खाना खाना है, और विशेष करके ये सप्ताह में 3 दिन तक तो अनाज छूना ही नहीं। लस्सी नहीं पी सकते? अरे बाबू बाद में पी लेना। बाद में मिलेगा ना, है ना। अभी थोड़े दिन जूस पी लेना, जैसे वाटरमेलन का जूस पी लिया, है ना, तो लिक्विड के उससे पूर्ति हो जाएगी। तो वाटरमेलन खा लेना, पूरा बाउल भर के खा ले, बाउल भर के खा ले, उसमें वजन नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे माने चेंज करो लाइफ में। फिर रात को 7-8 बजे के बाद नहीं खाना, 7 बजे से पहले जो भी शाक सब्जी फल आदि खाने ना, देर से मत। रात को कभी चाय कॉफी मीठा तो छोड़ना ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सब चीजों से छोटे छोटे चेंज करना। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मोबाइल को भी दूर रखना। मोबाइल लेते ही नहीं है, बस ये अच्छा है। मोबाइल है ही नहीं, अभी लाई हूं। ये अच्छा है, हाँ, नहीं तो अच्छी बात है। तो बेटा अपने अपने शरीर को ना पूरा संभाल के रख, पूरा कायाकल्प हो जाएगा तेरा। हाँ बेटा, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, और ऐसा करेगी ना तो फिर तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। वापस जैसे स्कूल लाइफ में थे ना, कॉलेज लाइफ में, ऐसे ही वापस छोटी बाबू की तरह हो जाएगी। हाँ, और गोधन अर्क पीना, है ना, वो कायाकल्प वटी लेना, पूरा शरीर उससे शुद्ध हो जाता है। 2 टाइम पिएंगे कायाकल्प। हाँ, पीती हूँ मैं तो उससे पूरा शरीर अच्छा हो जाएगा, और तेरा वजन हो जाएगा 60 किलो। कितना?
60 किलो चाहेगी तो 55 भी हो जाएगा, मेरा तो अभी आधा वजन हो जाएगा मेरा तेरा। 52 मेरा हस्बैंड तो 50 करना चाहता है। ये ठीक है, तेरे हस्बैंड की इच्छा पूरी हो जाएगी, 50-55 हो जाएगा। 1 साल लगेगा बाबू, केवल 1 साल, और उसके बाद एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जियो। जैसे हम भी तो डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं भाई, हमें कोई मनाही थोड़ी है, ना हमें बीपी है, ना हमें शुगर है, ना हमें मोटापा है, ना कोई ऐसा भी नहीं, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने के लिए पदार्थ भी हैं और हजम भी हो जाता है, तब भी तो हम कितना कंट्रोल में रखते हैं ना। तो अपने खाने पीने पर, सब चीज़ों पर अपने ऊपर जितना कंट्रोल रखोगे, जितना अनुशासन रखोगे, डिसिप्लिन्ड लाइफ, क्या शब्द बोला डिसिप्लिन। है ना, उतना ही अच्छा रहेगा। और फिर अभी तो चलो, अभी तो चल सकती हो ना अच्छे से, हाँ, तो चलती, पहले चल भी नहीं पाती। पहले चल भी नहीं पाती थी। हाँ, तो अभी चलने भी लगेगी, बाद में तो दौड़ने भी लगेगी बाबू। हाँ, तो अब ऐसे ही हम, रुक जाओ, अब आज जो बताया उन सब बातों का पालन करना। और सबसे मेरा आह्वान है, कितनी जीवन में समस्या आ जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम चैलेंज आ जाए लाइफ में, कभी घबराना नहीं। ये मोटापा, ये बीपी, शुगर, थायराइड, ये कोई बीमारियां नहीं है, ये खाली लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल अच्छी करो, बीमारी अच्छी हो जाएगी। हैं? तो तो कुछ भी बीमारी, मैं वही कहती हूँ, भगवान का शुक्र है तेरे को, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी तो नहीं है, खाली कसक जो है, बीपी है ना शुगर है, कुछ नहीं है। कसक अब कसम खा ले कि अब जैसे गुरु ने कहा है वैसे ही। वैसे ही एक है करे। मोटापा और एक पैर, पैर सही हो जाएगा, सब मोटापा अच्छे हो चला जाएंगे। जाएगा, बस। ऐसे छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी समस्याओं से घिर जाते हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए मैंने कसक से बोला, बेटा तेरा एक वीडियो बना दे जिससे कि दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। देखो ना, इसको जो है वर्षा लेकर के आई, हाँ, कि नहीं बेटा चल, तेरे को चलना ही है। मेरे को तो बल्कि मेरे नंद के लड़के ने बोले, मामी आपको रुकना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, रुक लूंगी हाँ। मैं, मेरी बहू हैं 3-3, तो कर लेती ये हैं काम। जो है देखो, ऐसे एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जब कोई ऐसे किसी क्राइसिस में आ जाए, किसी कोई उसके सामने और कोई चैलेंज था आ नहीं जाए, उनके कोई घर प्रॉब्लम रहने आ वाला। जाए, तो ऐसे कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, बस थोड़ा हम हिम्मत से काम लें, सबसे बाहर निकल साथ दो तो जाएंगे। फिर कोई ऐसे ही एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे को हौसला दो। होप, ट्रस्ट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग फिर घबरा जाते हैं, डरना नहीं कतई। हाँ, और अब तो हिम्मत आ गई है इसमें, बिटिया में बहुत। ऐसे ही सब बच्चे सब रोगों को से निजात पाएं, सब बीमारियों पर विजय पाएं, अपनी जो भी छोटी मोटी ऐसी गलत आदतें हैं खाने पीने की, एडिक्शन छोटे छोटे, किसी को चाय कॉफ़ी का, किसी को मोबाइल का, किसी को ऐसे ही पड़े रहने का, सोने का, ये भी एक प्रमाद भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। मैं स्वामी योग जी- का एडिक्शन डालना है किसका? स्वामी जी मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने सारे भारत को स्वस्थ करना चाहते हो तो आपको जगह जगह जाओ और हाँ, कैंप लगाओ। पहले भी खूब लगाए थे, अभी भी और लगाओ। लगाई है ना। हाँ, चल, लगाओ आप। बहुत बहुत अभी जागे शुभकामनाएं। नहीं है, दुनिया नहीं हाँ, जागी है। और जगाएंगे। बहुत जगाओ बहुत उनको। आशीर्वाद।